बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। वो अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये उनकी रवायत रही है, क्योंकि उनको पता है कि 25 को वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है मैं भी खान साहब के साथ हूँगा और ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान कश्मीर के मसले को दुनिया में उजागर करेगा। ये सिर्फ टीवी पे इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। अब मुल्क का सवाल नहीं है, रीजन का सवाल है। अफ़गानिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। जो भी अफ़गानी फ़ैसला करे वो हमें कबूल है। और ये इमरान खान है जिसने ढंके की चोट से ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, सारी दुनिया में छपा है। और दुनिया में तो अपोजिशन के सिर्फ अकाउंट हैं। बरतानिया को पता है कि इसकी यहाँ का कितनी जायदाद है, नून लीग मरियम नवाज़ की, और अमेरिका को पता है इनके कितने अकाउंट्स हैं। किस मुंह से ये दुनिया सियासत में बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर का केस टीवी पे लड़ने जा रहे हैं। एक वक्त आएगा इमरान खान ये केस दुनिया में लड़ेगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, बलूचिस्तान में भी है और कश्मीर में बनने जा रही है। और ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस मुल्क में एक दो चीज़ें कौमी हैं। एक तहरीक इंसाफ कौमी जमात है और एक पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है, जिसके पीछे सारी फ़ौज, सारा पाकिस्तान खड़ा है। और कौमी सलामती की जो फ़ौज ने ब्रीफिंग दी, सारी अपोजिशन, सारी जमातें पाक फ़ौज के साथ हैं। हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि जमीयत इस्लामी भी, यानी अशरफ गनी और अब्दुल्ला और करज़ई भी, और उधर से मुल्ला बरादरान भी, उस्ताद अता मोहम्मद भी, सारे मिल बैठे। आधी दहाई से अफ़गानिस्तान लड़ रहा है। 1979 में रशिया वहाँ आया, 79 में रशिया वहाँ आया। 42 साल हो गए हैं। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है। और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है। अगर चीन ने ईरान में $400 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा। और उज़्बेकिस्तान तक जो हम ट्रेन लेकर जाना चाहते हैं, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा। और चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान एक बदले हुए खित्ते हैं। हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान में जंग हसाई हुई है। आज हिंदुस्तान के लिए अफ़गानिस्तान से भागने या निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो हिंदुस्तान जिसने 40 साल तक हमारे लिए 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को वहाँ मुनज़्ज़म किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया के मीडिया को गलत इत्तलात फराहम की गई। हम सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं, हम अमन के लिए अफ़गानिस्तान में पहले भी सारी दुनिया के साथ थे, आज भी साथ हैं। लेकिन अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। ये इमरान खान का अटल फैसला है। पाकिस्तान की कौम भी यही चाहती है।
पाकिस्तान की कौम भी यही चाहती है कि हम आलाकार ना बने, गैरत से जिएं। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर है, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं। पाकिस्तान दुनिया के ऐसे खित्ते में वाक़या है, दुनिया की कोई सुपर पावर हमें इग्नोर नहीं कर सकती, खा वो चीन हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो रूस हो। हमें अल्लाह ने ऐसे मुकाम पर बनाया है कि हमारे बग़ैर किसी की दाल नहीं गल सकती। और आज हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइज आर्मी है, ऐसे ऑर्गेनाइज इदारे हैं। एक वो हैं जिन्होंने 70-80 हज़ार लोगों ने शहादतें दी। एक वो फ़ौज है जो गुमनाम शहीद है पाकिस्तानी फ़ौज में, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए पता भी नहीं लगा लेकिन जाम शहादत नोश किया। सारी कौम आज पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फ़ौज के पीछे खड़ी है, इमरान ख़ान के पीछे खड़ी है। और मौजूदा हुकूमत और पाक फ़ौज मिलकर इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान में अमन की राह हमवार करेंगे। तोरखम बॉर्डर पे जो लोग आए हुए हैं पाकिस्तानी सऊदी अरब जाने के लिए अफ़गानिस्तान गए थे, हम तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, उनको फिलफौर बॉर्डर क्रॉस करा दें। अब 2 ही बॉर्डर खुले रहेंगे, एक चमन का और एक तोरखम का। वहाँ पे FIA भेज दी गई है, चमन बॉर्डर पे भी। और जो लोग तोरखम पे पॉजिटिव आते हैं, उनके पॉजिटिव आने वाले इलाकों में उनको करंतना कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं है। और हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा। जैसे तालिबान बदले हुए हैं, दुनिया छोड़ के बदल गई है, इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अफ़गानिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, ना अशरफ गनी के लिए ना तालिबान के लिए। जो अशरफ गनी और तालिबान और अब्दुल्ला और करज़ई फ़ैसला करें, अफ़गानिस्तान की कौम फ़ैसला करे, वो हमें काबिल कबूल है। अब सवाल कर लें जी। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए CV का, उसकी CV है ही कोई नहीं, उसकी CV मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है। वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। कश्मीर में भी उसका जाना बड़ा ज़रूरी है, उसके बग़ैर तो बेमज़ा है काम। बाकी मरियम नवाज़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर ज़िम्मेदाराना है, उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। और अभी से जो कह रहे हैं कि धांधली, क्योंकि कौम को ये बताएं, जिस दिन पाकिस्तान में हारने वाली पार्टी ने इकरार कर लिया कि मैं ठीक हारा हूँ, उस दिन जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी, उस दिन कश्मीर को अपना हक मिल जाएगा। जब आप कश्मीर में जाके इमरान ख़ान पे तनकीद करते हैं, जब आप कश्मीर में जाके निशानाबाजी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करते हैं और ये तासर अभी से दे रहे हैं कि 25 को दुनिया को पता है, कोई कश्मीरी एक दूसरे को जानता है, किसी डब्बे से वोट ज़्यादा नहीं निकलने, सिर्फ ये है कि बल्ले के निशान के वोट ज़्यादा निकलने हैं, जिसकी आपको तकलीफ़ है। और ये तकलीफ़ जो है सियासी तकलीफ़ अल्लाह ही आपकी दूर कर सकता है। एनी क्वेश्चन मोर? थैंक यू वेरी मच।